उत्तराखंड की चुनावी चौपट पर साल 2027 के महासंग्राम की विसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। जब सियासी मैदान में शह और मात का खेल शुरू होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता के बीच बने किसी भी किस्म के राजनीतिक खालीपन को वक्त रहते खत्म करना। इसी रणनीति के तहत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि में अपनी चुनावी तैयारों को पारंपरिक रैलियों से आगे ले जाकर एक बिल्कुल नए और आक्रामक फेज में डाल दिया है। इस बार बीजेपी का फोकस बड़ी बड़ी जनसभाओं या सिर्फ सोशल मीडिया की हवा पर नहीं है, बल्कि संगठन के सबसे निचले पायदान यानी कि बूथ स्तर पर एक अभेद्य किला तैयार करने पर है। आज के इस इन डेप्थ राजनीतिक विश्लेषण में हम बिना किसी बनावटी ड्रामे के सीधे उन जमीनी हकीकतों और रणनीति को डिकोड करेंगे जिसके दम पर बीजेपी ने उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी सांगठनिक घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी के नए चुनावी चक्रव्यूह की सबसे बड़ी ताकत है उसका माइक्रो मैनेजमेंट और कैडर आधारित ढांचा। प्रदेश बीजेपी ने अपने तमाम अलग अलग सांगठनिक प्रकोष्ठों के माध्यम से जमीन पर 10,000 से अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज को उतारने का पूरा खाका तैयार कर लिया। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बहुत साफ है। चुनाव की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही हर एक मतदाता तक सीधे पहुंच बनाई जा सके और विपक्षी दलों के लिए मैदान में कोई जगह ही न बचे। बीजेपी आलाकमान अच्छी तरह से जानता है कि चुनावी बैतरणी पार करने के लिए जमीनी स्तर पर वर्कर्स का एक्टिव होना कितना जरूरी है और यही वजह है कि इस भारी भरकम सांगठनिक नेटवर्क को पूरी तरह रीएक्टिवेट किया जा रहा है। हाल ही में हुई प्रकोष्ठों की एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई लेवल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब वो दौर बीत चुका है जब चुनाव केवल बड़े नेताओं के दौरों, बड़ी जनसभाओं या सोशल मीडिया कैंपेन के भरोसे जीते जा सकते थे। आज के दौर में जीत की असली चाबी सिर्फ और सिर्फ बूथ, बस्ती और परिवार के स्तर पर लगातार बनाने वाले निजी संपर्क में ही छिपी है। इसी गाइडलाइन के तहत उन्होंने सभी विंग्स को निर्देश दिए कि वे मंडल और बूथ स्तर तक अपनी अपनी इकाइयों का गठन बिना किसी देरी के जल्द से जल्द पूरा करें ताकि कमांड चेन बिल्कुल दुरुस्त रहे। बीजेपी के नई रणनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी ने समाज के हर छोटे बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही सटीक सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना बुना है। पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ जैसे किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व्यापारी, पूर्व सैनिक, चिकित्सा, शिक्षा, विधिक और IT विंग को सीधे उनके संबंधित सेक्टर्स में एक्टिव रहने का टास्क दिया गया। ऐसा हाइब्रिड मॉडल का फायदा यह होगा कि हर वर्ग तक उनकी अपनी भाषा और उनके अपने मुद्दों के हिसाब से कस्टमाइज्ड संदेश पहुंचेगा। इससे न केवल पार्टी को लोकल इनपुट्स और समस्याओं की सटीक जानकारी मिलेगी, बल्कि समाज के हर तबके पर संगठन की पकड़ भी बेहद मजबूत हो जाएगी। इस पूरे महाअभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को जो सबसे बड़ा एजेंडा थमाया गया है वह है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की लास्ट माइल डिलीवरी को जनता के बीच भुनाना। बीजेपी का चुनावी नैरेटिव एक बार फिर पूरी तरह से विकास और परफॉर्मेंस पर ही केंद्रित रहने वाला है। संगठन का यह साफ आकलन है कि अगर जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा और मजबूत संवाद स्थापित कर लिया जाए तो सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी के किसी भी संभावित खतरे को बहुत ही आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कार्यकर्ता अब घर घर जाकर यह याद दिलाएंगे कि थामिस सरकार ने उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए धरातल पर क्या क्या ठोस काम किया। बीजेपी की यह ताबड़तोड़ सक्रियता ऐसे वक्त में देखने को मिल रही है जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी उत्तराखंड के भीतर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए लगातार संगठन विस्तार और बदलाव के संदेश के साथ सूबे भर में एक्टिव हो रही। ऐसे में बीजेपी का यह प्रकोष्ठ अभियान महज एक रूटीन सांगठनिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह विपक्ष के हर एक राजनीतिक मुंह का एक बेहद आक्रामक और करारा जवाब है। उत्तराखंड की सियासत अब पूरी तरह से कैडर आधारित चुनाव की तरफ मुड़ चुकी है। दोनों ही पार्टियां यह अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि जीत उसी की झोली में गिरेगी
जिसका वर्कर पोलिंग बूथ पर सबसे ज़्यादा मुस्तैद और मजबूत होगा। इसी वजह से प्रकोष्ठों को केवल कागजी या औपचारिक न रखकर चुनावी अभियान का सबसे एक्टिव फ्रंटलाइन वॉरियर बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले महीनों में उत्तराखंड की राजनीति में सांगठनिक गतिविधियों की एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। पार्टी के तय प्लान के मुताबिक आने वाले दिनों में इन प्रकोष्ठों के विशेष प्रशिक्षण शिविर, लाभार्थी सम्मेलन, सामाजिक संवाद कार्यक्रम और डोर टू डोर कैंपेन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। इस पूरी रणनीति का एक और सबसे क्रूशियल पहलू सरकार और संगठन के बीच का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का असली राजनीतिक लाभ तभी मिल सकता है जब संगठन का कार्यकर्ता उसे वोट बैंक में तब्दील करने की कला जानता हो। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी की यह 10,000 की अनुशासित फौज 2027 की चुनावी वैतरणी को पार करने में कितनी कामयाब साबित होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।